हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था अबाउट यूरोप कप के बारे में कि यूरोप कप कैसे हो सकते हैं, यूरोप कप की क्या पॉसिबिलिटीज़ दे सकते हैं। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, ज़रूर देखना। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं अफ्रीका कप के बारे में। सो कैसे एशिया जो है अफ्रीकन क्रिकेट एसोसिएशन अफ्रीका कप को इंट्रोड्यूस करके क्रिकेट को एक पॉपुलराइज कर सकते हैं अफ्रीका रीजन में। देखो, जो अफ्रीका रीजन है ना, वो यूरोप से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट रीजन है एंड जो डायनामिक्स है वो भी बहुत ही ज़्यादा चेंज है। तो अफ्रीका क्रिकेट एसोसिएशन इसका फॉर्म हुआ था ईयर 1997 में। विथ नाउ द टाइम अभी अफ्रीका क्रिकेट काउंसिल में टोटल 23 मेंबर्स हैं। उनका हेडक्वार्टर साउथ अफ्रीका में मौजूद है। नाउ द टाइम 23 कंट्रीज है जो अफ्रीका में क्रिकेट को खेलते हैं। इसके साथ साथ दो ही ऐसे कंट्री है जिनके पास फुल मेंबर का स्टेटस है। फर्स्ट है साउथ अफ्रीका एंड सेकंड है जिम्बाब्वे। एंड इसके साथ साथ ओनली एक ही कंट्री है नामीबिया जिनके पास ओनली ओडीआई एंड T20 का स्टेटस है। इसके साथ साथ बाकी जितने भी कंट्रीज है ना, 20 कंट्रीज, उनके पास ओडीआई का स्टेटस नहीं है, ओनली T20 का स्टेटस है। एंड आई थिंक एशिया जो है अफ्रीकन क्रिकेट एसोसिएशन उसको थोड़ा चेंज करना चाहिए। कुछ और टीम्स को जो ओडीआई एंड T20 का स्टेटस दोनों को देना चाहिए। कुछ ऐसे पोटेंशियल मेंबर भी हमें नजर आता है कि आने वाले टाइम में वो एज ए ओडीआई स्टेटस को भी होल्ड करना चाहिए। इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, टोटल 20 एसोसिएट नेशन है अफ्रीका में। इसके साथ साथ बुरुंडी एक और नेशन आने वाले टाइम में बन सकते हैं जो अफ्रीका क्रिकेट को ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, एसी जो है अफ्रीकन क्रिकेट एसोसिएशन का फॉर्म ही हुआ था अफ्रीका में क्रिकेट का प्रमोशन, डेवलपमेंट एंड ऑनगोइंग रीजन टूर्नामेंट्स के लिए, ताकि क्रिकेट अफ्रीकन रीजन में और भी ज्यादा पॉपुलर बन सके। एंड जो डेवलपिंग प्रोग्राम है ना, वो एसी के थ्रू अफ्रीकन क्रिकेट्स को मिले। एंड ऑनगोइंग जो रीजन टूर्नामेंट्स होता है जो फ्यूचर में भी होंगे, वो सही से ऑर्गेनाइज करें। तो दिस इज द मोटो ऑफ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड। नाउ दैट टाइम अगर देखेंगे ना, क्रिकेट पूरा अफ्रीका रीजन में टॉप 5 पॉपुलर स्पोर्ट है, फॉलोड विथ फुटबॉल, रग्बी एंड अदर स्पोर्ट्स के साथ ना क्रिकेट टॉप 5 पोजीशन में शेयर करते हैं। पॉपुलर कंट्रीज की बात करें जिधर क्रिकेट पॉपुलर है, वैसे आपको पता है कि साउथ अफ्रीका में क्रिकेट एक पॉपुलर स्पोर्ट है। देन जिम्बाब्वे में क्रिकेट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। देन केनिया जो है ना, केनिया देखो पहले एक बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी क्रिकेट प्लेइंग नेशन हुआ करता था, बट नाउ क्रिकेट थोड़ा डिप किया है, थोड़ा अपनी बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल किया है। बट इसके बावजूद भी क्रिकेट का एक एग्जिस्टेंस बहुत ही खासा हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ नामीबिया जो कंट्री है, वाइट पॉपुलेशन में क्रिकेट एक पॉपुलर स्पोर्ट है नामीबिया में। इसके साथ साथ बाकी कंट्रीज की बात करें, उगांडा, बोत्सवाना, नाइजीरिया, देन जाम्बिया जैसे कंट्रीज में, इधर भी जो है ना, जो क्रिकेट एक ग्रोइंग स्पोर्ट है। रवांडा एक और टीम है जो क्रिकेट एक ग्रोइंग स्पोर्ट है, जिस कंट्री में क्रिकेट धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है एंड क्रिकेट के लिए कुछ कर रहे हैं उनके बोर्ड्स। तो देखो, अफ्रीका जो है ना, वो यूरोप से क्यों इतना ज़्यादा डिफरेंट है। यूरोप में हमें देखने को मिलता है कि एवरी टीम्स यूरोप में क्रिकेट को खेलते हैं, बट अफ्रीका के केस पे थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। बिकॉज अफ्रीका की जो नॉर्थ की अराउंड जो कंट्रीज है ना, उन कंट्रीज पे क्रिकेट इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है एंड ब्रिटिशर्स का बहुत ही कम इन्फ्लुएंस रहा था, जिसकी वजह से क्रिकेट इधर पॉपुलर नहीं बना था। बट साउथ की रीजन में ना, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, केनिया जैसे कंट्रीज पे क्रिकेट का एक एग्जिस्टेंस हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ एक और चीज़ है जो मुझे अफ्रीकन रीजन में सबसे ज़्यादा पसंद है कि कुछ कंट्रीज को छोड़कर बाकी के जितना भी कंट्रीज है ना, हर एक कंट्रीज में हमें काफ़ी खासा नेटिव पॉपुलेशन देखने को मिलता है। सपोर्ट बेस, फैन बेस अभी भी इतना ज़्यादा क्रिएट नहीं हुआ है। बिकॉज इसको देखो, क्रिएट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मनी की चाहिए, बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करना होता है, बहुत ज़्यादा पब्लिकली ना बहुत ज़्यादा इंगेज रहना पड़ता है, जिसके बाद ही जो फैंस है वो बिल्ड होते हैं, क्रिकेट को देखने के लिए आएंगे। तो वो अभी नहीं हुआ है। बट इसके बावजूद भी जो उनकी नेटिव कुछ प्लेयर्स है जो क्रिकेट के लिए पैशनेट है, बहुत सारे ऐसे नाम से जो 43 एज, 42 की एज पे भी अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे जीता जागता उदाहरण इसी साल ही आपको देखने को मिल रहा है। उगांडा की जो प्लेयर है ना, फ्रैंक नासोबुगा, सॉरी इफ आई प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, तो वो 43 ऑफ एज में भी अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, उगांडा को। तो बहुत ज़्यादा ऐसे फेयरटेल स्टोरी आपको अफ्रीकन क्रिकेट में नजर आएंगे। एंड बहुत सारी कंट्रीज है जो क्रिकेट के लिए सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे कम्युनिटीज बिल्ड हुआ है क्रिकेट की, जो क्रिकेट की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए ना एक हद तक वर्क कर रहा है। पर इसके बावजूद भी क्रिकेट का इतना ज़्यादा बूस्टअप हमें नजर नहीं आ रहा है। जैसे एशियन क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट को जैसे मैनेज कर रहे हो, अंडर 16 का टूर्नामेंट होता है, अंडर 19 का होता है, देन प्रीमियर कप होता है, इमर्जिंग टीम एशिया कप होता है, देन जाकर एशिया कप होता है। बट मीनवाइल अफ्रीकन जो क्रिकेट बोर्ड है
वो बहुत ही ज़्यादा लैग कर रहे हैं। एंड जो उनकी जो डेवलपिंग की जो स्टेज है ना वो मिसिंग है, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट वो मिसिंग है। एंड ऑनगोइंग जो रीजन क्वालिफायर्स है ओनली आईसीसी का ही होता है, इसके साथ साथ और कोई ज़्यादा टूर्नामेंट्स अफ्रीका में नहीं होता है। एंड दिस इज़ द कंप्लीट फेलियर मैं कहना चाहता हूँ अफ्रीकन क्रिकेट एसोसिएशन की, बिकॉज नाउ दैट टाइम कोई भी अफ्रीकन कप एग्जिस्ट नहीं करता है अफ्रीकन रीजन में, जो बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर रहा है कि क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए अफ्रीकन रीजन में। पहले हम थोड़ा स्ट्रक्चर वाइज समझ लेते हैं, देन हम बात करते हैं अफ्रीका कप के बारे में। देखो नाउ द टाइम ना अफ्रीका में जो 2 कप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, पहला तो है एशिया अफ्रीका T20 कप, जो उसका शुरुआती 2022 में हुआ था, जो पिछले साल भी इसका टूर्नामेंट हुआ था 2023 में, जिसमें 8 नेशन पार्टिसिपेट करते हैं। एंड देखो 8 नेशन जो पार्टिसिपेट करते हैं ना, इसमें कोई बिग नेम्स नहीं है, जैसे जिम्बाब्वे भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, साउथ अफ्रीका तो बिल्कुल भी नहीं करता, दैन नमीबिया भी नहीं है। इनमें ओनली जो उगांडा, मालवी, मोजाम्बिक, रवांडा, केनिया, बोस्वाना, सीरियलियोन, देन घाना जैसे कंट्रीज है ना, वो ही ओनली पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे जाम्बिया, बोस्वाना वो पार्टिसिपेट करते हैं। एंड इसका ओनली 2 ही एडिशन हुआ है इस टूर्नामेंट का। तो ये टूर्नामेंट को भी देखो शुरू होते हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। एंड इसके साथ साथ पहले देखो एक वोमेंस का भी टूर्नामेंट हुआ करता था, अफ्रीका वोमेंस T20 कप, तो वो भी 2014 के बाद से ना अभी तक नहीं हुआ है। लास्ट 2014 में ही हमें देखने को मिला था, जिसमें एक ही टाइम ओनली साउथ अफ्रीका ने पार्टिसिपेट किया था। अगर वो टूर्नामेंट उस वक्त से चलते हुए आते ना, तो अभी के टाइम में ये टूर्नामेंट भी एक इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट बन जाता। मेंस के लिए देखो एक रीजनल आप कह सकते हो कि एक टूर्नामेंट तो एटलीस्ट एग्जिस्ट करता है एसोसिएट नेशन की, बट वोमेंस के लिए कोई टूर्नामेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके साथ साथ जो भी टूर्नामेंट होता है ना, वो तो सफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं है एसोसिएट नेशन के लिए, आई थिंक। एंड इसी जो प्लेस है ना, इसमें अफ्रीकन क्रिकेट एसोसिएशन लैग कर रहा है बाकी बोर्ड से। ऑल्दो मैं मानता हूँ जो यूरोप है, यूरोप भी इतना ज़्यादा कुछ अच्छे नहीं कर रहा है, बट मेनवाइल इसके बाद भी यूरोपियन क्रिकेट जो बोर्ड है वो T10 जैसे लीग को ऑर्गेनाइज कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा है क्रिकेट को किसी तरीके से प्रमोट करने के लिए, किसी तरीके से एक लाइव लाइट में लाने के लिए। एशियन क्रिकेट डूइंग अ बेस्ट जॉब में कह सकता हूँ। मीनवाइल अफ्रीका की जो कंट्रीज है, जिधर मतलब मैं तो मानता हूँ कि वो यूरोप से ज़्यादा अफ्रीका में क्रिकेट पॉपुलर बन सकते हैं। फर्स्ट, उनकी टीम में नेटिव्स हैं, उनके जो प्लेयर्स है वो केयर रियली करता है अपनी टीम्स के खेलने के लिए। एंड अगर कुछ हद तक उनकी जो स्लव्स वगैरह है उधर क्रिकेट के किड्स पहुंचा सके ना, जो आईसीसी एंड बाकी जो अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड्स है, जो किड्स को इधर अगर पहुंचा सके बच्चों में, तो वो शायद क्रिकेट को पॉपुलर बना सकते हैं। अगर कुछ हद तक स्टाइपेंड मिलेंगे स्टूडेंट को, एंड एक क्रिकेट एज ए स्कूल प्रोग्राम ऐड होंगे एंड स्टूडेंट्स को भी स्टाइपेंड मिलेंगे ना, तो ज़रूर मैं 100% श्योर हूँ अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट पे पॉपुलर बन सकते हैं। अफ्रीका में देखोगे ना, ज़्यादातर जो आपको नजर आता है कि फुटबॉल तो पॉपुलर है ऑब्वियसली ऑल ओवर द वर्ल्ड, रग्बी भी थोड़ा बहुत पॉपुलर है। इसके साथ साथ ज़्यादातर जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं वो ज़्यादा पॉपुलर है, बिकॉज इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पे ना आपको मनी बहुत कम चाहिए होता है, आपकी टैलेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। एक टीम को बनाने के लिए ना बहुत ज़्यादा मनी, बहुत ज़्यादा टैलेंट, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लगता है। जिसकी वजह से जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जो कंट्रीज है वो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में ज़्यादा एक्टिव है एज कम्पेयर टू टीम इवेंट्स। एंड एक बात है जो आईसीसी एंड एसीए मिलकर कर सकते हैं, जो बच्चे अफ्रीका में जितना ज़्यादा वो क्रिकेट को लेकर रीच करेंगे बच्चों में, इतना ज़्यादा क्रिकेट पॉपुलर बन सकते हैं। फर्स्ट तो आईसीसी को स्कूल्स, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में क्रिकेट को एज ए प्रोग्राम रन करना होगा। देन उनके जो बच्चे हैं जो अच्छे करेंगे उनको स्टाइपेंड देना होगा। देन जितना ज़्यादा वो लोग रीच करेंगे इतना ही ज़्यादा क्रिकेट पॉपुलर बनेंगे। एंड जो पैशन मैंने देखा है ना अफ्रीकन क्रिकेट में, वो बहुत ही ज़्यादा हाई है एज कम्पेयर टू यूरोप एंड बाकी की रीजन से बात करेंगे तो अफ्रीका क्रिकेट जो है ना, अफ्रीका क्रिकेट में प्रॉब्लम ज़्यादा है। ना क्रिकेट का सही से प्रमोशन हो रहा है, ना क्रिकेट का लिए कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम रन हो रहा है, एंड ना कोई ऑनगोइंग जो रीजन टूर्नामेंट्स है। ओनली T20 वर्ल्ड कप की क्वालिफायर्स को छोड़कर जो पिछले साल ही स्टार्ट हुआ था, इसको छोड़कर कोई भी ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। मतलब अफ्रीकन क्रिकेट एसोसिएशन एज ए बोर्ड वो फेल हो चुका है इस मामलों में। तो परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, क्या चीज़ करना चाहिए कि जिससे सॉल्यूशन हो सकते हैं, एंड दैट इज आता है अफ्रीकन कप। एंड कैसे अफ्रीकन क्रिकेट कप अफ्रीका में क्रिकेट को पूरी तरीके से बदला सकते हैं। देखो ज़्यादा तो होप नहीं है कि अफ्रीका कप पे ज़्यादा टीम सबको पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। आई थिंक अफ्रीका क्रिकेट को पहले कम टीम के साथ स्टार्ट तो एटलीस्ट करना होगा अफ्रीकन क्रिकेट कप को। देखो मेरे हिसाब से 6 टीम सबसे बेस्ट रह सकता है। वो 6 टीम के साथ अगर अफ्रीका कप हो ना, तो वो शायद और भी मदद कर सकते हैं। 3 ऐसे कंट्रीज
साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे 2 फुल मेंबर, देन नामीबिया जो उनके पास ओडीआई एंड T20 दोनों का स्टेटस है। देन एक और कंट्री को ना आईसीसी को डेवलपमेंट प्रोग्राम से एक और कंट्री को इधर से क्रिएट करना होगा कि जो कंट्री के पास ओडीआई एंड T20 दोनों का स्टेटस है, मे बी वो उगांडा या फिर और कोई कंट्री हो सकते हैं। देन 2 कंट्रीज जैसे नाइजीरिया एंड जो केनिया है वो एज ए क्वालिफायर से क्वालिफाई करके पार्टिसिपेट करेंगे। तो 2 डिवीजन होना चाहिए। पहले तो जैसे आज के दिन एशिया अफ्रीका T20 कप होता है ना, उसको डिवीजन 1 में रखना चाहिए एंड जो रियली अफ्रीका कप है इस पे 6 टीमों के बीच में वो करवा सकते हैं एंड ये हो सकता है एक प्रॉपर अफ्रीका कप एंड जिससे जो न्यूली कंट्रीज है उनको भी मदद मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ जब वो हाई लेवल पर आकर खेलेंगे ना बड़े टीम्स के साथ, ब्रांड स्पॉन्सरशिप से भी मदद मिलता है। आई थिंक इससे ना जो क्रिकेट का प्रमोशन है वो भी कुछ हद तक हो जाएगा अफ्रीका में, इसके साथ साथ डेवलपमेंट भी कुछ हद तक हो जाएगा, न्यूली टीम्स भी कुछ बनेगा एंड जो ऑन गोइंग रीजनल टूर्नामेंट्स है वो भी कॉन्टैक्ट होगा, तो जिससे अफ्रीका क्रिकेट बहुत ही बेहतर बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज है, रवांडा उदाहरण मैंने दे दिया, उगांडा है, देन बोत्सवाना है, जाम्बिया है, देन केनिया है, जिधर क्रिकेट का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। नाइजीरिया में फुटबॉल से पहले क्रिकेट ही इधर आया था, 20 ईयर्स पहले क्रिकेट ही इधर इंट्रोड्यूस हुआ था पहले, बट क्रिकेट का इतना ज़्यादा राइज नहीं हुआ बिकॉज क्रिकेट का जो फॉर्मेट है ना बहुत ही लॉन्ग फॉर्मेट है, वेदर का एक फैक्टर होता है, रिच स्पोर्ट्स भी है। देन पहले तो अफ्रीकन लोगों को क्रिकेट से दूर रखा जाता था बिकॉज ऑफ इलाइट स्पोर्ट, बट नाउ जो सिनेरियो है वो कम्प्लीटली चेंज है। तो आई थिंक आईसीसी एंड एसी से मिलकर अगर काम करेंगे ना तो वो प्रॉब्लम को ज़रूर सोल्यूशन कर सकते हैं। तो आप क्या क्या सोचते हैं इसके बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन है, नीचे कमेंट पे लिखो एंड अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। तो मिलते हैं इस फ्यूचर की एक और वीडियो में। हैव ए गुड डे।